पीएम मोदी का सिक्किम दौरा। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम के 50वें राज्य दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक सहायता लागू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के तर्ज पर यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जज रजना प्रशांत देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकार से हवाई ईंधन पर टैक्स कम करने की गुहार लगाई। ईंधन की कीमतें बढ़ने से एयरलाइन को हो रहा है भारी घाटा। स्कूलों के टाइम में हुआ बड़ा बदलाव। भीषण गर्मी को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद के प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का समय दोपहर 12 बजे से पहले करने के निर्देश जारी किए। भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 94 रुपए 37 पैसे पर पहुंचा। इसका मतलब है कि विदेशों से आने वाली चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल होगा महंगा। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी तिमाही नतीजे घोषित किए। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनी के मुनाफे में थोड़ा असर पड़ा। डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा अपडेट है। फोन पे ने 5 करोड़ मर्चेंट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो दिखाता है कि अब छोटे दुकानदार भी पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई। ईडी ने आरसीओएम बैंक फ्रॉड केस में 3034 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। इसमें बड़े दफ्तर और लग्जरी फ्लैट्स भी शामिल है। दाऊद इब्राहिम का करीबी माने जाने वाला सलीम डोला, जो लंबे समय से फरार था, उसे दुबई से भारत वापस लाया गया। साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी। बेंगलुरु में एक शख्स ने गलती से आए 34 रुपए के पेमेंट लिंक पर क्लिक किया, जिससे उसके खाते से 74,000 रुपए निकल गए। पुलिस ने लोगों को अनजाने से बचने की सलाह दी। कच्चे तेल की बड़ी कीमतें। खाड़ी देशों में तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे भारत में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इंडोनेशिया में ट्रेन हादसा। इंडोनेशिया में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पहली बार होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। अमेरिका से भी नाकाबंदी हटाने को कहा, लेकिन ट्रम्प ने पेशकश ठुकराई। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर अड़ा। यूपी के बांद्रा दुनिया का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं जैसलमेर, खजुराहो का तापमान भी 46 डिग्री रहा। तो दिल्ली में भी बस स्टॉप्स पर ओआरएस मिलने लगा। एसआईआर का गणित चला तो बीजेपी को बंगाल में 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर एसआईआर का डर चला तो टीएमसी जीतेगी, उन्हें 160 से 190 सीटें मिल सकती है। वहीं मुसलमानों से कांग्रेस को होगा फायदा। गुजरात निकाय चुनाव के अंदर 15 नगर निगमों में 12 पर बीजेपी जीती, बाकी 3 में है आगे। अहमदाबाद में वहीं पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, तो राजकोट में जडेजा की बहन हारी। सोना आज 1629 रुपए गिरकर 1,50,000 रुपए पर आया। यह ऑल टाइम हाई से 26,000 सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी में भी आज 5381 की गिरावट रही। पंजाब रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकी हुए गिरफ्तार। खालिस्तानी संगठनों और आईएसआई के टच में थे। विस्फोट लगाने वालों के चिथड़े उड़े। एक्टर भरत कपूर का 80 साल की उम्र में निधन। नूरी गुलामी और खुदा गवाह जैसी फिल्मों से आए थे नजर में। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने में एकजुट हुए 2 प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का विलय करेंगे। 2021 में बेनेट लेपर्ड ने मिलकर बेंजामिन को हराया था। मोदी ने सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। सोशल मीडिया पर कहा, एनर्जी से भर गया हूँ। राज्य के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रूस में यूरिया फैक्ट्री अगले 2 साल में बनेगी। मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है भारत। 2025 में एमयू साइन हुआ था। एथेनॉल 20 के बाद E85 फ्लेक्स फ्यूल की तैयारी में है भारत। माइलेज 30% कम हो सकती है। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर काशी पहुंचे। रैली में 44 महिलाएं मंच पर रहेगी। वहीं 6000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अनिल अंबानी ग्रुप में 3034 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। मुंबई का फ्लैट और खांडला का फार्म हाउस कुर्क हुआ। अब तक 19,344 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया जा चुका है। इस साल 92,000 लोगों की जा सकती है नौकरियां। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियों पर एआई में निवेश का दबाव। 98 कंपनियां करेगी छंटनी। भारत और न्यूजीलैंड में एफटीए से सेब बागवान चिंतित। राठौर बोले, इंपोर्ट ड्यूटी 25% की तो हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों पर पड़ेगी मार। ईरानी विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति बोले, ईरान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। ट्रंप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 धाम यात्रा पर अब तक 2.38 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में एसडीआरएफ ने 2 यात्रियों की जान बचाई। वहीं बद्रीनाथ का वीडियो निकला फर्जी। 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन खत्म। मंत्री खजान दास बोले, हर श्रद्धालु समान है, सभी लाइनों में लगकर करेंगे दर्शन।
पूरे बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी, 5 डिग्री गिरेगा तापमान। वहीं 50 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से चल सकती है हवा। साथ ही तापमान 41.4 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में गर्मी के बीच हुई बारिश, बीकानेर गंगानगर में ओले गिरे। वहीं बिहार में गर्मी से 2 लोगों की मौत, तो देश के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार रहा। LNG टैंकर ईरान युद्ध के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत के पश्चिम तट के पास दिखा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चड्ढा पिछले 1 साल से बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान बोला, ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। अमेरिका अब दूसरे देशों पर फैसला थोपने की स्थिति में नहीं बचा। दावा किया जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची फिर से पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर जारी सस्पेंस के बीच 48 घंटे के भीतर अगराची का यह तीसरा पाकिस्तान दौरा है। गुजरात निकाय चुनाव में सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी जीती। वहीं अहमदाबाद में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वाराणसी में 6350 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने प्री सीमन के बाद विधायी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जारी। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इक्वाडोर के विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड कल 29 अप्रैल से भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।